राधे राधे। मुझे कृष्ण चाहिए उपन्यास अध्याय 1। अब आगे पढ़ते हैं। सहसा उसे लगा कि उसका संसार लौट रहा है, उसका मन लौट रहा है, मस्तिष्क लौट रहा है, उसकी चेतना लौट रही है। उसकी आंखें खुली, देखा सामने मोहिनी मुस्कान लिए कृष्ण खड़े हैं। उसकी चेतना जैसे श्रद्धा बन कृष्ण के चरणों में लौट जाना चाहती थी। ऐसी बात नहीं है कि उसने आज ही कृष्ण की बांसुरी का संगीत सुना है, उसने अनेक बार कृष्ण की बांसुरी सुनी है, किंतु लगता है आज कृष्ण ने उसे किसी ऐसे केंद्र से बजाया है जो उसके लिए सर्वथा नूतन और अवैज्ञ है। क्या सोच रहा है संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? अर्जुन की बुद्धि बोली। मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहकर चिढ़ाओ मत, अर्जुन ने उसे डांटा। ठीक है, पर यह क्या? यह कृष्ण तेरा सखा है, सखा के चरणों में सिर झुकाने की परंपरा नहीं है। मैं परंपरावादी नहीं हूँ। आधारशिलाओं का अनुकरण ही परंपरा बनता है। जब नई आधारशिला रखी जाती है तो पुराने भवन के समान परंपरा को ढहना पड़ता है। अर्जुन ने अपनी बुद्धि के ज्ञान को धिक्कारा। कृष्ण में तुझे क्या दिख रहा है? बुद्धि ने पूछा। गुरु, परम तत्व, अर्जुन ने सधे शब्दों में कहा। मेरे शब्दकोश में इसे मतिभ्रम कहते हैं, बुद्धि हंसी। जब सब कुछ समाप्त हो जाए या जीवन अपनी यात्रा में बहुत अधिक थका दे तो ऐसे मतिभ्रम होते रहते हैं। कहाँ लीन हो गए पार्थ? कृष्ण ने अर्जुन की बाँह पकड़ी और उसे अपनी ओर खींचा। तुम तो संगीत का महत्व ही भूल गए। आचार विचार और मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। मैं बांसुरी बजाता रहा और तुम थे कि विश्राम की बांसुरी बजाकर ऐसे सो गए कि सब सुध बुध बिसरा दी। इतना शिष्टाचार तो निभाते कि जितने समय मैं बांसुरी बजाता रहा तुम उतने समय उसे सुनते रहते। ऐसा न किया करो सखा, हृदय आहत होता है। तुम तो इंद्रियों पर संयम रखने के लिए विख्यात हो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए तिरछे नेत्रों से अर्जुन को देखा। हे कृष्ण, तुम हो कौन? अर्जुन के स्वर से लग रहा था कि वह भी रो पड़ेगा। एक रहस्य। कृष्ण किसी बालक के समान तालियां पीटते हुए हंसे। तुझे क्या हो गया अर्जुन? मैं कृष्ण हूँ, ग्वाला कृष्ण। नंद बाबा और यशोदा मैया मेरे माता पिता हैं। वासुदेव और देवकी मेरे जनक जननी हैं। और बस करो वासुदेव, अर्जुन ने अपने हाथ से संकेत करते हुए कृष्ण की बात को बीच में ही रोक दिया और बोला। मुझे भरमाओ मत। अज्ञातवास के काल में मैं तुम्हारे विषय में ही सोचता रहा। तुम्हारा ओर छोर मैं पा न सका। वैसे तो मेरा कोई ओर छोर है ही नहीं। कृष्ण के नयनों से महासागर की गहराई झांकी और फिर सहसा वह अपनी छवि दिखाकर लुप्त हो गई। कृष्ण का छलिया स्वर उठा। एक साधारण से मनुष्य का क्या ओर और क्या छोर? यही ना कि उसका कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, उसके जन्मदाता का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसके निवास स्थान का पता क्या है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम मेरे इस ओर छोर के विषय में सब जानते हो। तुम कोई प्रश्न पूछ रहे थे, उस समय मेरा मन बांसुरी बजाने का कर रहा था। मेरे इस खेल में तुम्हारा प्रश्न रह गया। तुम अपना प्रश्न पूछो। अर्जुन ने आसपास के वातावरण पर दृष्टि डाली। क्या आकाश में मेघ छा गए हैं? उसने वृक्षों के झुरमुट की ओर दृष्टि उठाई और फिर आकाश की ओर देखता हुआ बोला। यह धुंधलका कैसा है? संध्या हो गई है पार्थ, यह सांझ का धुंधलका है, कृष्ण मुस्कुराए। संध्या? अर्जुन चीखा। संध्या कैसे हो सकती है? कवियों का कहना है कि जब भगवान सूर्य का रथ पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करता है तो उनकी सखी संध्या उस रथ पर आरूढ़ हो जाती है। फिर संध्या की महिमा चारों ओर होती है, अतः वही संध्या इस समय इस आकाश में विहर रही है। कृष्ण के स्वर में शिशुवत सहजता थी। संभवतः संध्या होने का यही वैज्ञानिक नियम भी है। मेरा अभिप्राय यह नहीं था। तो क्या था? यही कि जब तुमने बांसुरी अपने अधरों पर रखी थी तो अपराह्न था। एक क्षण में क्या संध्या हो जाती है? अर्जुन का मन कर रहा था कि वह चीख चीख कर कहे कि ऐसा संभव नहीं है, उसने तो केवल अपनी पलक झपकी थी। क्या पलक झपकने में दोपहर से सांझ हो जाती है? उसने सोचा कि वह चिल्लाकर भी क्या करेगा। क्या वह कृष्ण के सामने चिल्लाए? यदि वह चिल्लाएगा तो कृष्ण फिर मुस्कुराने लगेगा। क्या तुम्हें मुस्कुराता हुआ कृष्ण अच्छा नहीं लगता? अर्जुन की चेतना ने उससे प्रश्न किया। ऐसा मैंने कब कहा कि मुस्कुराता हुआ कृष्ण मुझे अच्छा नहीं लगता? अर्जुन के बचाव में उसकी घबराहट फैल बोली। तो फिर तुम्हारी समस्या क्या है? चेतना ने पूछा।
मेरी समस्या यह है कि समस्या सुनने के बाद भी कृष्ण गंभीर क्यों नहीं होता। उसे क्यों लगता है कि जो भी समस्या उसे बताई जा रही है वह प्रत्येक समस्या बचकानी है। अर्जुन की घबराहट ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। तभी तो मैंने तुमसे कहा था कि शिष्टाचार का थोड़ा ध्यान रखा करो, अन्यथा दूसरे का हृदय आहत होता है। तुम इतनी देर सोते रहे। मैंने तुम्हें जगाने का प्रयास भी किया, पर तुम थे कि ऐसे सोए कि जैसे निर्विकल्प समाधि में चले गए हो। मैं कब से तुम्हारे जागने की बाट देख रहा हूँ। कृष्ण ने अर्जुन के कंधों को थपथपाया। दिन में बहुत सोए हो, अब सारी रात जागरण करना। अर्जुन कुछ बोला नहीं, कृष्ण की ओर देखता रहा। उसकी आंखें कह रही थीं कि क्यों मुझे सता रहे हो, यह सब तुम्हारी फैलाई माया है और अब भोले बन रहे हो। वह काल की गति के विषय में सोचता रहा। ऐसा कैसे हो गया कि एक ही पल में दोपहर से संध्या हो गई। क्या यह उसकी मूर्छा थी अथवा कृष्ण की बांसुरी का सम्मोहन। उसने अनेक संगीतज्ञों को सुना है। कुछ देर बाद उनके वाद्य यंत्रों की से उठती ध्वनि से मन उकताने लगता है। शास्त्रीय संगीत के गायन वादन का एक समय माना गया है। उसी समय के अनुसार ये राग अपना प्रभाव छोड़ते हैं, किंतु कृष्ण की मुरली तो जैसे आत्मा को वशीभूत कर देती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने अपने सिर को अपने दोनों हाथों के मध्य दबाकर उसे विश्राम की अनुभूति करानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं को विचलित अनुभव कर रहे हो। कृष्ण ने अर्जुन का माथा छुआ। शारीरिक ज्वर के लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहे। हाँ, मानसिक ज्वर के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज मैं द्वंद्वग्रस्त हूँ तो तुम मुझे सताने का पूरा रस ले रहे हो, किंतु स्मरण रखना कि सताने की बारी मेरी भी आएगी। अर्जुन के स्वर में चेतावनी थी। मुझे लगता है कि तुम्हारा द्वंद्व तुम्हारा वह प्रश्न है जो तुम मुझसे पूछना चाह रहे थे और पूछ नहीं पाए। कृष्ण ने अपना हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए कहा, आओ इस वन से बाहर चलते हैं। नदी के किनारे बहती जलधाराओं को देखकर और शीतल वायु के स्पर्श से तुम्हें स्फूर्ति मिलेगी। तब तुमको यह नहीं लगेगा कि मैं तुमको सता रहा हूँ।